Welcome to the Success Center online classes. Student, I hope you are doing well. Student, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम क्या होता है। आप लोग बचपन से सुनते चले आएंगे ये वो ही सी इट, ये सब क्या है प्रोनाउन। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे आखिर ये होता क्या है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम, अ वर्ड विच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के प्लेस पे यूज्ड होता है। सिंपल सी बात है, जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है। आप लोग नाउन पहले ही जानते हैं दुनिया में हर एक चीज़, हर एक नामों को। तो राम इज़ अ गुड बॉय, इट इज़ अ नाउन क्योंकि ये पर्सन का नेम है। एंड ही ऑलवेज हेल्प्स अदर, तो जो ही आ गया इसके नेम के प्लेस पे हम लोग राम को ना बोलते हुए ही बोल दिया ही ऑलवेज हेल्प्स अदर, तो ये क्या हो गया प्रोनाउन। अब देखेंगे हम लोग इसके ट्रिक के बारे में। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। एक गेम की कंपनी थी, ठीक है, इसमें दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एक नाउन नाम का स्टूडेंट यानी बंदा, दूसरा प्रोनाउन। कंपनी ने ऑफ़र दिया कि आप दोनों में से मुझे एक को चूज़ करना है, जो अच्छा खेलेगा उसी को चूज़ करेंगे। सो इन दोनों में गेम स्टार्ट हुआ। एक प्लेयर अच्छा खेलेगा कि एक प्रो प्लेयर, ठीक है। प्रो प्लेयर यानी एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट हो। तो इस कंपनी ने दोनों में गेम हुआ तो ये एक्सपर्ट था, ये अच्छे से खेला, जीत गया। सो कंपनी ने क्या ऑफ़र किया, नाउन को हटा के प्रोनाउन को यूज़ कर दिया, यानी नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन को यूज़ कर दिया। सिंपल से कह सकते हैं अ वर्ड विच यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन। सो सिंपल, ठीक है। इसको एक याद करने का तरीका, अगर आप दिमाग में सोचेंगे ऐसी स्टोरी की तरह, कठिन से कठिन चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला आता है पर्सनल, पोजेसिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एम्फैटिक। सो अगर हम लोग देखेंगे प्रोनाउन के अंदर क्या खासियत है कि इस कंपनी जो इसको ले लिया, एक्सपर्ट है लेकिन खासियत कुछ ना कुछ तो होगी इसके अंदर, टैलेंट। अब इसका ऑपरेशन करते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में। तो इसके अंदर क्या क्या है, पर्सनल, पोजेसिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एम्फैटिक। अब ये कंपनी सोचेगी अरे इसके तो 9 पार्ट्स हैं, 9 टाइप्स हैं, ये तो बहुत झमेला है। तो फिक्र की कोई बात नहीं, जब मैं हूँ तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अब देखिए ये कितना है, 9। तो हम लोग एक ट्रिक के हेल्प से आसानी से याद कर लेंगे। देखिए PRIDE, बेचारे ई एक सन्यासी है, मॉन्क है, सो इसलिए उसको अलग कर देते हैं। सो हम लोग देखेंगे PRIDE, इस वर्ड से आप लोग ऑलरेडी रिलेटेड हैं। सो प्राइड, पी से क्या होगा, यहाँ से लेके इस ब्रैकेट तक का जो होल स्क्वायर मैंने किया है इसका डबल लेंगे। पर्सनल, पोसेसिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड लास्ट एम्फैटिक, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक, अगर आप इस वर्ड को दिमाग में लेके अगर आप बोलेंगे इसके टाइप्स क्या, दादा क्या, नानी का नानी, फूफा के फूफा भी याद हो जाएंगे। सो प्राइड, PRIDE, प्राइड, इसके काइंड्स, टाइप्स के बारे में आसानी से समझ चुके हैं। सो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे इसके एक एक पार्ट्स के बारे में एकदम आसानी से, और जो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में कैसे आते हैं क्वेश्चन, किस तरह के, आपको पूरा अच्छे से बताएंगे, ठीक है। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन यानी आई वी, उसके बाद सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट। फर्स्ट पर्सन यानी अगर मैं स्पीक करूँगा यानी बोलूँगा तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुनेंगे तो आप हो गए सेकंड पर्सन, फर्स्ट सेकंड। अगर तीसरे के बारे में बात करेंगे, ही सी इट के बारे में बात करेंगे तो थर्ड पर्सन। तो हम लोग देखेंगे ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसका एक मेन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पर्सनल प्रोनाउन से आते हैं, उसका एक टॉपिक मैंने लिया है, व्हेन देयर इज़ अ मोर देन वन सब्जेक्ट, प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन आते हैं तो हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन दे देता है यू, ही एंड आई आर गोइंग टू पिकनिक, तो अगर यहाँ पे सेंटेंस दे देंगे तो आप कैसे करेंगे, इस पहले आई लिखेंगे कि पहले ही लिखेंगे कि पहले फिर यू लिखेंगे। इसी सीरियल को में ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे इफ़ प्रोनाउन इज़ सिंगुलर, अगर प्रोनाउन सिंगुलर है
तो हम लोग कौन सा सीरियल यूज़ करेंगे, 231। 231 इसका मतलब होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और अगर प्रोनाउन इस प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल अगर प्लूरल है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 1 2 3 सीरियल। कहने का मतलब अगर सिंगुलर है आई यू, इनके अलावा इन ये सब हैं तो हम लोग कौन सा, सिंगुलर है तो 231 और अगर प्लूरल है तो 1 2 3। तो हम लोग छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यू ही एंड आई आर गोइंग टू पिकनिक। तो यू क्या है, सिंगुलर, ही एंड आई ये तीनों सिंगुलर हैं, सिंगुलर प्रोनाउन हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कौन सा सीरियल यूज़ करेंगे, 231, यानी 231। 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड, फर्स्ट, ये एक सीरियल है। ठीक है, अगर कोई सिंगुलर है, ये सब अगर एक सेंटेंस में अगर सिंगुलर आता है तो हम लोग कौन सा सीरियल यूज़ करेंगे, 231, 231 सिंगुलर है। और अगर किसी भी सेंटेंस में अगर प्लूरल आ जाता है तो हम लोग कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, 1 2 3। प्लूरल है तो 1 2 3। सो अगर सेंटेंस में आ जाएगा आई यू एंड ही इज़ फ्रेंड, तो यहाँ पे देखेंगे आई फर्स्ट, यू 1 2 3, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, ये भी है, ये भी है। आई यू एंड ही इज़ अ फ्रेंड। ठीक है, तो कौन सा यूज़ करेंगे, ये। तो आई यू एंड दे आर फ्रेंड, तो यहाँ पे आई यू एंड दे आर है क्योंकि यहाँ पे एस लगा है। तो हम लोग कहाँ पे कौन सा, 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3, ये देखिए प्लूरल है, प्लूरल है तो 1 2 3। सो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये वाला रॉन्ग है, इट इज़ राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है। सिंगुलर में कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, 231। सिंगुलर है, 231 फॉलो हुआ नहीं, इसलिए गलत है। इसमें एक प्लूरल है तो ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, 1 2 3। ठीक है, प्लूरल है तो 1 2 3। अगर ये भी प्लूरल होता तो यहाँ पे हम लोग फॉलो करते 1 2 3, पर यहाँ पे ये सिंगुलर है। उसके बाद देखते हैं लास्ट वाला, ही एंड आई वर टू टेक अ पार्ट इन अ फंक्शन। ही एंड आई, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ही सिंगुलर, आई भी सिंगुलर, वर टू टेक पार्ट इन अ फंक्शन, ये दोनों सिंगुलर हैं, सिंगुलर है यानी 2 3 1। अगर 3 नहीं आया, थर्ड पर्सन या फिर सेकंड पर्सन अगर नहीं आया तो भी हम लोग क्या देखेंगे, 2 को छोड़ देंगे यानी 31 देखेंगे, थर्ड 1। अगर यहाँ पे यू आता तो हम लोग पहले लिखते। सो ये सीरियल क्या हो गया, ही एंड आई वर टू टेक अ पार्ट इन फंक्शन। एग्ज़ाम में कैसे दे देगा, आई एंड ही आगे पीछे कर देगा। हम लोग को बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो 2 3 1 और अगर प्लूरल है तो 1 2 3। ये स्पेशली एसएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एकदम ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है। सो अब हम लोग अगला देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं, दैट्स वाई हमने इनको एक साथ किया और एक साथ इसके वर्ड को मीनिंग, इंट्रोगेटिव के कैसे कैसे मीनिंग निकलते हैं और रिलेटिव के मीनिंग कैसे निकलते हैं, उसको एक साथ अच्छे से मैंने डिटेल में दिखाया है। आपको अगर ध्यान से पढ़ेंगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम एज लाइक हलवा है। सो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच यूज टू आस्क क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क का हम लोग भी यूज़ करते हैं, एंड यहाँ जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एज लाइक विच इज़ योर कार, विच इज़ योर कार। अब हम लोग पता रहेगा यहाँ पे थिंग्स के लिए विच का यूज़ करते हैं, अगर जिसको नहीं पता रहेगा तो वो अलग यूज़ कर लेगा। हुज पेन इज़ दिस, ठीक है, इसकी पहचान क्या है, क्वेश्चन मार्क। एंड यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अगर यही चीज़ अगर मैं रिलेटिव में ले जाऊँ तो यही चीज़ सेंटेंस के बीच में आएगा, और जो इसका मीनिंग निकल रहा है यह किसकी कार है, किसकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंस मीनिंग निकल रहा है किसकी कार है, विच इज़ योर कार, कौन सी तुम्हारी कार है। तो यहाँ पे जो विच का मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। द गर्ल लॉस्ट द रिंग विच वॉज मेड अप ऑफ गोल्ड। यहाँ पे विच का मीनिंग क्या आ रहा है, कौन सी तुम्हारी कार है, विच इज़ योर कार। और यहाँ पे निकल रहा है
द गर्ल लॉस्ट द रिंग विच, जो किसकी बनी थी, गोल्ड की। यहाँ पे सेंस निकल रहा है जो, और यहाँ विच का निकल रहा है कौन। सो इंट्रोगेटिव और रिलेटिव दोनों सेम है। सो व्हेन इंट्रोगेटिव पर्सन प्रोनाउन यूज टू ज्वाइन टुगेदर टू सेंटेंस, यहाँ पे टू सेंटेंसों को जोड़ रहा है, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही किसी दो सेंटेंसों को जब जोड़ने का काम करने लगता है, किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ता है। यहाँ पे द गर्ल लॉस्ट द रिंग और उसके बाद विच वॉज मेड अप ऑफ गोल्ड, जो विच है दोनों को जोड़ रहा है यहाँ पे, तो इसका मीनिंग भी चेंज हो जा रहा है, यानी ये इंट्रोगेटिव से ही निकला हुआ हिस्सा है। सो अब हम लोग देखेंगे आई सॉ अ मैन हुज हेड वॉज बैल्ड, हुज पेन इज़ दिस, हम लोग यहाँ कहेंगे हुज मार्कर इज़ दिस। सो हम लोग यहाँ पे कहेंगे हुज का मीनिंग क्या निकलेगा, हुज किसका, यह मार्कर किसका है, एनीबडी एल्स, यह मार्कर किसका है, यहाँ पे सेंस निकल रहा है किसका। और आई सॉ अ मैन हुज हेड वॉज बैल्ड, गंजा, मैंने एक आदमी को देखा जिसका, यहाँ पे निकल रहा है हुज का किसका या फिर जिसका। मैंने एक आदमी को देखा जिसकी, जो गंजा था, जिसका हेड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोनों को वर्ड को एक साथ करके ताकि आसानी से समझ सकते हैं। हु का यूज़ ओनली पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, ये दोनों हमारे लिए है। हुज भी ओनली पर्सन हु, ओनली पर्सन हुम, पर्सन थिंग एंड एनिमल, पर्सन थिंग एंड एनिमल हुज, यहाँ पे थिंग के लिए और वहाँ पे पर्सन के लिए। ठीक है, पर्सन थिंग्स एंड एनिमल हुज के लिए, एंड थिंग्स एंड एनिमल विच। देखिए यहाँ पे क्या है, थिंग्स है, वहाँ भी थिंग्स है, विच का रिंग खोया था। वर्क एंड स्टेटमेंट वॉट, जैसे कहते हैं वॉट दिस, स्टेटमेंट एज लाइक भी कह सकते हैं वर्क। सो ये दोनों वर्ड को एक साथ हमने इसलिए बताया क्योंकि इन दोनों में एकदम मैन्यूट सा डिफरेंस है। बस यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ रहा है ये, तो इंट्रोगेटिव अगर यही वर्ड यहाँ सेंटेंसों को जोड़ रहा है, इसका मीनिंग भी चेंज हो रहा है, तो यही हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। सो एकदम सिंपल सा। ठीक है, अब चलिए। सो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक दोनों प्रोनाउन काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे इसमें भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव पढ़े थे, ऐसे ही रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक पढ़ेंगे। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्ड से ही लगता है रिफ्लेक्ट, यानी खुद पे प्रभाव पड़े, जिसका अफेक्ट खुद पे पड़े। जैसे व्हेन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट अफेक्ट रिएक्ट अपॉन सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया जा रहा है उसका अफेक्ट कहाँ पड़ेगा, खुद पे। देखिए आई कट माई सेल्फ, अगर मैं कट करूँगा तो अफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इफ़ेक्ट खुद पे। और जैसे एग्जांपल सी कट हर सेल्फ, अगर आप कट करेंगे तो उसका अफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इफ़ेक्ट खुद पे। सो कुछ प्रोनाउन में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए उसमें सेल्फ एंड सेल्फ जोड़ देते हैं। कब हम लोग सेल्फ जोड़ेंगे और कब हम लोग सेल्फ जोड़ेंगे, जब सिंगुलर हो तो सेल्फ जुड़ेगा एंड प्लूरल हो तो सेल्फ। ऐसे देखिए ये प्लूरल है तो यहाँ पे सेल्फ जुड़ा, आवर सेल्फ। सिंगुलर है तो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ। इसी तरह इम्फेटिक है, इम्फेटिक इसका भी प्रभाव, इट इज़ यूज फॉर इम्फेसिस, इसका भी, ये भी अफेक्ट और रिएक्ट कहाँ पड़ेगा, खुद पे। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, इसलिए मैंने इसको समझने के लिए इसमें डिफरेंस भी बताया है। ये बुक में काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड दिया है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड दिया है, सो इसको हम लोग दो वर्ड में समझेंगे। आई डिड इट माई सेल्फ, मैं ये काम स्वयं करूँगा। ठीक है, इसका भी कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट खुद पे। ये काम कैसे करेगा, स्वयं, अपने आप। सो अब हम लोग देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आखिर बना क्यों है। तो हम लोग देखेंगे ओनली प्लस सेल्फ। इम्फेटिक में ओनली प्लस सेल्फ, यानी मैं खुद कर लूँगा, एक तरह से इसमें ईगो की बात आ रही है, मैंने मतलब कि मैं स्वयं कर लूँगा अपना काम। और रिफ्लेक्सिव में यहाँ सेल्फ आ रहा है, सेल्फ, ओनली सेल्फ, यहाँ पे ओनली प्लस सेल्फ। एग्जांपल देखेंगे तभी समझ में आएगा। आई माई सेल्फ कैन डू दिस टास्क, मैं इस काम को स्वयं कर सकता हूँ, यानी केवल मैं। तो यहाँ पे इम्फेटिक का भाव आ रहा है, कहता है ना चलो हटो मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, केवल मैं इस काम को कर सकता हूँ, ओनली मैं। ठीक है, उसके बाद है इसमें ओनली मैं, यानी केवल मैं, इसमें एक तरह से ईगो का भाव आ रहा है। उसके बाद देख रहे हैं आई कैन डू दिस
माई सेल्फ, मैं इसको स्वयं कर सकता हूँ। सो इन दोनों में आपका आई होप ये इन दोनों वर्ड में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस पता चल गया आपको, क्योंकि इसमें ओनली प्लस सेल्फ का सेंस निकल रहा है और इसमें सेल्फ का। सो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेत, जैसे कहते हैं दिस इज़ माई पेन, अगर यह पेन दूर होगा तो दैट इज़ माई पेन। अगर मेरे पास ढेर सारे पेन हैं, सपोज दैट अगर मेरे पास 3 मार्कर हैं, अगर यही पास हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर माई पेन, दीज आर माई मार्कर्स। अगर यही मार्कर्स दूर रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, दोज आर माई मार्कर्स। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या है, सीधा सा दिखा रहा है, इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट द थिंग्स, मतलब सांकेतिक, मतलब संकेत के लिए। सो जैसा कि हम लोग एग्जांपल लिया, अगर दिस दैट दोज दिस, अगर सिंगुलर है तो दिस दैट दीज दोज। अगर यही पेन अगर पास में है तो दिस, अगर यही पेन दूर रहेगा तो दैट। अब हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, याद रखिएगा ये है सिंगुलर, यानी अगर एक चीज़ है सिंगुलर है तो दिस दैट, प्लूरल है तो दीज दोज, ऐसे एग्ज़ाम में आते हैं। सो हम लोग इसमें कैसे डिफरेंस पाएंगे, दिस इज दीज ऑब्लिक दिस इज़ अ पेन, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, सिंगुलर। सो सिंगुलर है तो हम लोग ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, दिस। दोज प्लूरल होता है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, दिस। एंड सेकेंड वन इज़ दैट ऑब्लिक दोज आर पेन्स, यहाँ पे देखिए प्लूरल है, इसमें कौन सा प्लूरल है, दोज, ठीक है, ये वाला यूज़ नहीं होगा। सो ये दोनों प्रोनाउन सिंपल है काफ़ी। अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का वर्ड से ही लगता है कि डिस्ट्रीब्यूट, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे। वर्ड जैसे ईच, एवरी, नाइदर, आइदर। एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमेशा कंफ्यूज करता है, एकदम रिमार्क, ये पॉइंट ज़रूर दिमाग में रख लीजिए। मोर देन 2, अगर एक से ज़्यादा चीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन का भाव आ रहा है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ईच एंड एवरी, ईच या फिर एवरी। और उसके बाद अगर ओनली 2, नाइदर या फिर आइदर। एक रिमार्क नोट करने वाली बात है, ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर सिंगुलर नंबर। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर ईच, एवरी, नाइदर, आइदर अगर आ जाए तो हम लोग हमेशा वर्ब की, यानी ये सब होते हैं सिंगुलर, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे। ईच प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, हम लोगों ने पहले ही देख लिया, ये हमेशा सिंगुलर नंबर को डिनोट करता है। सो ईच, इन दोनों में देखेंगे वॉज वर्ब, तो वॉज वर्ब में ये होता है सिंगुलर, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ईच वॉज प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे। एवर नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लूरल है, हम पहले ही देख लिए हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर को डिनोट करता है। एवरी हैज़ स्कोर्ड गुड, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये होता है प्लूरल, ये होता है सिंगुलर वर्ब। सो हम लोग पहले ही जानते हैं तो यहाँ पे करेंगे हैज़, ठीक है। हैव प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। सो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वर्ड से ही लगता है, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, जैसे फ्यू, सम, मैनी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ऐसे ही वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो हम लोग देखेंगे इट डिनोट पर्सन और थिंग इन जनरल वे। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ का अनिश्चित, यानी उसका निश्चित ना होना कि कितना है, इसीलिए जैसे हम लोग वर्ड बोल सकते हैं ऑल, सम, फ्यू, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, मैनी, एक्सेट्रा। सो ऑल इज़ वेल, क्या ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग वेल हैं, ऑल इज़ वेल, यहाँ पे अनिश्चित है तो ऑल इज़ वेल। नोबॉडी वॉज देयर टू हेल्प, यहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी मतलब यहाँ पे अनिश्चित। सो ऐसे इंडेफिनिट जहाँ पे अनिश्चितता का भाव आए, सेंस निकले, ऑल, सम, फ्यू, इन सबको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरह अब हम लोग देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब सीधा सा होता है पोजेसन, यानी अधिकार, जहाँ पे आप अपना हक जताएंगे, अधिकार दिखाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इट डिनोट पोसेशन, अधिकार को दिखाता है, एज लाइक योर, हिज, माइन, हर, एक्सेट्रा। आप जैसे अपना अधिकार दिखा सकते हैं, जैसे इट इज़ माई मार्कर, माई। तो पोजीशन में दिखाएंगे दैट्स आर माइन,
सो इट इज़ योर पेन, योर यह आपका पेन है, इट इज़ हर पेन। इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं, बाकी मैंने सब बता ही दिया है। इससे रिलेटेड मैं कुछ एक्सरसाइज जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो मैंने पढ़ाया है, देखिए इसी में से मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा। सो आई होप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।